जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट गई। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें?
के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो। क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी शिव मिल गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ ही नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब नहीं। तो वो नहीं देंगे। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा क्या देखी। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा क्या कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। पर आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद दूसरी तीन एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो जो आया वो बैठ। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड